अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना कानून साज असेंबली और काउंसिल के मानसून इजलास का आज से आगाज अमल में आया। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने असेंबली में कार्रवाई का आगाज करते हुए मुतवफ़ी साबिक़ अरकान की ताज़ियती करारदादें पेश की। आनजहानी साबिक़ अरकान असेंबली की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। चंद ऐलानात के बाद स्पीकर असेंबली ने असेंबली की कार्रवाई को 12 सितंबर तक मुलतवी कर दिया। इसके बाद असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें असेंबली के अय्याम कार को खतियत दी गई। इजलास में तय किया गया कि मानसून इजलास मजीद 2 दिन यानी 12 और 13 सितंबर को मुनक़िद होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने शिरकत नहीं की, जबकि डिप्टी स्पीकर टी पद्मारा गौड़, वजीर उमूर मुखर्रना वी प्रशांत रेड्डी, वजीर फाइनेंस हरीश राव, वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर, वजीर बहबूद कुपलाश्वर, चीफ विप डी विनय भास्कर, MIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, कांग्रेस के रुकन असेंबली भट्टी विक्रमार्का ने शिरकत की। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में मानसून इजलास की कार्रवाई को 3 दिन के लिए इसलिए मुख्तसर कर दिया गया क्योंकि हुकूमत 16 सितंबर से सह-रोज़ा डायमंड जुबली तकारीब तेलंगाना नेशनल इंटीग्रेशन डे के तौर पर कर रही है। इसीलिए असेंबली की कार्रवाई को मजीद 2 दिन यानी 12 और 13 सितंबर को मुनक़िद करके ख़त्म करने का फैसला किया गया। आज सुबह जैसे ही कार्रवाई का आगाज़ हुआ, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तुंगतुर्ती हल्के सूर्यापेट के साबिक़ रुकन असेंबली मल्लू स्वराजम और कमलापुर करीमनगर के साबिक़ रुकन असेंबली पी जनार्दन रेड्डी के देहांत पर ताज़ियती करारदादें पेश की। ऐवान में खामोशी मनाते हुए दोनों को खिराज अकीदत पेश किया गया। असेंबली के पहले दिन वक़्फ़े सवालात को मुअत्तल कर दिया गया था। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ऐवान में अरकान की सीटों के इंतजाम से मुतालिक ऐलान किया कि कोविड क़वायद के सबब सीटें जो तब्दील कर दी गई हैं, अब उन्हें असेंबली के मौजूदा क़वायद के मुताबिक बहाल कर दिया गया है। महिला श्रीमती मल्लु स्वराज्యం 1981 నుంచి 2002 వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సంఘంలో చురుగ్గా పాల్గొని ఆ సంఘానికి అధ్యక్షురాలిగా పనిచేశారు. 1993 సంవత్సరంలో అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగిన సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధ ఉద్యమంలో చురుకైన పాత్ర పోషించారు. వీరు తమ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేశారు. వీరు 2022 మార్చి 19న తేదీన మరణించారు. వీరి వయసు 91 సంవత్సరాలు. కరీంనగర్ జిల్లాలోని కమలాపూర్ శాసనసభ నియోజకవర్గం మాజీ సభ్యులు శ్రీ పరిపాటి జనార్దన్ రెడ్డి గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నది. శ్రీ పరిపాటి జనార్దన్ రెడ్డి గారు 1972 నుంచి 1978 వరకు మరియు 1978 నుంచి 1983 వరకు కమలాపూర్ శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. వీరు 1959 నుండి 1971 వరకు హుజరాబాద్ సమితి అధ్యక్షులుగా పనిచేశారు. వీరు జమ్మికుంటలో కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి వ్యవసాయ అభివృద్ధికి తోడ్పడ్డారు. లెప్రా సొసైటీలో సభ్యులైన వీరు 1968లో హిందూ కుష్టు నివారణ స్థాపించి కుష్టు వ్యాధిగ్రస్తులకు పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. 1974 సంవత్సరంలో గ్రామ నవ నిర్మాణ సమితి అనే స్వచ్ఛంద సంస్థను స్థాపించి వ్యవసాయం, ఆరోగ్యం, విద్య, గ్రామీణాభివృద్ధి రంగాలలో ప్రజలకు సేవలందించారు. 1969 నాటి తెలంగాణ ఉద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొని జైలు శిక్ష అనుభవించారు. వీరు సోషలిస్ట్ నాయకుడిగా గొప్ప పేరు సంపాదించారు. వీరు తమ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేశారు. వీరు 2022 మార్చి 28న మరణించారు. వీరి వయసు 87 సంవత్సరాలు. వీరిరువురి ఆత్మలకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ 2 నిమిషాలు మౌనం పాటిద్దాం. థ్యాంక్ యూ.
Now the House is adjourned to meet again at 10 a.m. on Monday, the 12th September 2022. तेलंगाना कानून साज असेंबली और काउंसिल के आज से शुरू सेशन के सिलसिले में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 2000 मुलाजिमीन पुलिस के साथ पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। असेंबली के अतराफ के इलाकों में मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। पुलिस ने असेंबली और उसके अतराफ किसी भी किस्म के जलसों, जुलूस, रैलियों और एहतजाज के खिलाफ इंतबाह दिया है। पुलिस ने कहा कि ऐसा करने की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। असेंबली के अंदर 4 दर्जे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। टास्क फोर्स, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस पुलिस की हिफाजत पर मामूर है। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में गोदावरी, तास और सैलाब और ज़ायद बारिश के मौजू पर मुख्तसर मबाहिस का इनेकाद अमल में लाया। बहस में हिस्सा लेते हुए मजलिस के रुकन कानून साज काउंसिल अमीनुल हसन जाफरी ने कहा कि जुलाई के महीने में गोदावरी बेसिन के इलाकों में ज़्यादा बारिश की वजह से जो सैलाब आया उसकी वजह से माली नुकसान हुए हैं, फसलें तबाह हुई हैं। मरकज़ की जानिब से टीमों ने तेलंगाना में नुकसान का मायना भी किया। इसके बावजूद तेलंगाना को आफात समावी के तहत कोई इमदाद नहीं दी गई। पन्ना राजशेखर साहब जो डिटेल में इस मौजू के ऊपर बात किए हैं और वो जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का जो नोट और डिस्कशन जो है इस इशू के ऊपर वो भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट जो दिया गया है तो इसके अंदर जो एक 4-5 इश्यूज पे बात करना चाहूँगा सर मैं कि जैसा बता रहे हैं कि गोदावरी जो तेलंगाना में आपको गोदावरी बेसिन जो है आपको बहुत सारे तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है और ये जो गोदावरी में आपके साथ जो फ्लड्स जो जुलाई में आए हैं ये पहली मर्तबा नहीं आए हैं। आपको जब आंध्र प्रदेश था उसके बाद तेलंगाना भी बना तो आपको हर साल आपको भद्राचलम के पास से आपको जो है फ्लड्स जो भद्राचलम आते हैं वहां से आपको जो है जो फ्लड वाटर्स जो है आपको जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरे तक तो हर मानसून के अंदर ये रिकरिंग प्रॉब्लम है और ये रिकरिंग इश्यू है। इसके अंदर एक चीज ये हुआ सर कि प्रणहिता चेवला प्रोजेक्ट को जो रीमॉडलिंग करने के बाद कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको बहुत सारा जो फ्लड वाटर जो आते हैं उसको टैप करने के लिए कई रिजर्वर्स बनाकर आपको ऑलमोस्ट 45 लाख एकड़ जमीन को जो है आपको ज़राअत के लिए पानी देने के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट से इंतजाम किया गया है और वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट आपको जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसके वजह से आपको कई रिजर्वर्स बने हैं। तो जो भी आपको जो रिजर्वर्स के अंदर भी आप वो जो है जो पानी जो फ्लड वाटर्स आता है जो भी आता है उसको जो रखा गया है। तो अगर कालेश्वरम ना होता तो जो मैं समझता हूँ कि तबाही आपके बाद और ज्यादा होती और इसमें ये हुआ सर कि आपको जून में जब मानसून था तो मानसून जब शुरू हुआ तो मानसून डिले हुआ और बारिशें नहीं हुए। आपको पूरे जून के महीने में बारिशें नहीं हुई। उसके बाद जब ये बारिशें जो जुलाई में जो शुरू हुए तो जो टॉरेंशियल रेन्स के जैसा आपको बहुत ज्यादा बारिशें हुए जो सीजन से भी ज्यादा और जो है रोजाना या जो है एक हफ्ते में या एक महीने में जितना बारिश होती है अब वो जो है एक 6-8 दिन के अंदर उतनी बारिश पड़ी है सर। तो उसके वजह से आपको बहुत ज्यादा तबाही हुई है। मगर जानी नुकसान नहीं हुआ है। आपको जो माली नुकसान हुआ है आपको काश्त जो है पहले पेड़ नहीं सके थे फिर पेड़े तो फिर वो जो है तो काश्त जो है नहीं पाई तो इस तरीके से कई वो हो गए। इसके अंदर जो है सर 2-3 इश्यूज है। एक है कि पोला
बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में जाफरानी जमात को स्पीकर की जानिब से मदऊ न किए जाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने पूछा कि जब बीजेपी का वाहिद रुकन असेंबली राजा सिंह था तो उसको इजलास में क्यों तलब किया गया था, जबकि मौजूदा तौर पर बीजेपी के 3 अरकान हैं, इसके बावजूद उनकी पार्टी को बीएसी इजलास में क्यों मदऊ नहीं किया गया। उन्होंने वजीर आला की इमा पर काम करने का स्पीकर पर इल्जाम लगाया। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటైనటువంటి జూన్ 2014 నుంచి నేటి దాకా సెప్టెంబర్ 17ను తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవంగా జరపడానికి మనసొప్పనటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎప్పుడైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో ఈ నెల 17న సెప్టెంబర్ 17ను తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవంగా ప్రకటించిందో తప్పనిసరి పరిస్థితులలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ దాని అనుబంధ పార్టీలైన కాంగ్రెస్ ఎంఎల్ఏలు కూడా మా నిర్ణయాన్ని తప్పనిసరి పరిస్థితులలో స్వాగతించినాయి। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మెడలు వంచి 3 రోజులు వజ్రోత్సవాలు జరుపుకోలేగా ఒత్తిడి తేవడంలో భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల నాయకులందరూ కూడా సఫలీకృతమైన తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో ఆ రోజు 1968లో ఆ తర్వాత असेंबली के मॉनसून सेशन के सिलसिले में आज तेलंगाना कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का और रियासती सदर रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। मुख्तलिफ उम्र पे इस इजलास में बातचीत की गई। बादजा मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स के मसाइल को कांग्रेस पार्टी असेंबली में उठाएगी, साथ ही दीगर मसाइल भी असेंबली में उठाए जाएंगे। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने असेंबली को एक मजाक बना दिया है और सिर्फ 2-3 दिन के इजलास मुनक्किद करते हुए खानापुरी की जा रही है। बाद रेवंत रेड्डी ने गांधी भवन में एक प्रोग्राम को एड्रेस किया। वहां उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसका आगाज कल से होने वाला है, इस यात्रा के सिलसिले में व्हीकल्स, गाड़ियों का और पोस्टर्स का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत पूरे मुल्क में नफरत का माहौल फैला रही है। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मुल्क की आवाम को जोड़ने में बहुत अहम रोल निभाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में करीब 15 रोज तक ये यात्रा चलेगी, जो 24 अक्टूबर और 25 को ये यात्रा दाखिल होगी। तेलंगाना में करीब 350 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी। इन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से वसी इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि राहुल गांधी की इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों की शिरकत हो। పట్టాన్ చెరువు, ముత్తంగి, సంగారెడ్డి, జోగిపేట్, శంకరంపల్లి, అక్కడి నుంచి మద్నూర్ నుంచి నాందేడ్, మహారాష్ట్ర వరకు రాహుల్ గాంధీ గారు 15 రోజులు నిరాఘాటంగా వారు పాదయాత్ర చేపట్టబోతున్నారు। అక్టోబర్ 24లో తెలంగాణకు ఎంటర్ అయిన రాహుల్ గాంధీ గారు దాదాపుగా 350 కిలోమీటర్లు 15 రోజులు తెలంగాణలో పాదయాత్ర చేపట్టబోతున్నారు। ఆ పాదయాత్రను తెలంగాణ సమాజం అంతా ముక్త కంఠంతో అభినందించి లక్షలాది మంది తెలంగాణ బిడ్డలు పాదయాత్రలో పాల్గొనాల్సిన అవసరం ఉన్నది। ఈ 15 రోజులు ప్రతిరోజు ఒక పార్లమెంటుకు సంబంధించిన ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రజలు రాహుల్ గాంధీ గారితో కదం కలిపి నడిచి తమ సంఘీభావాన్ని తెలపడానికి ప్రాథమికంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నది। వారి పాదయాత్ర ప్రారంభమైన తర్వాత మళ్ళీ ముఖ్య నాయకులందరినీ కూడా కూర్చోబెట్టి వారితో చర్చించి స్పష్టమైన కార్యాచరణను మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాం, ప్రజలందరికీ వివరిస్తాం। కాబట్టి తెలంగాణ సమాజంలో ఉన్న యువకులు, రైతులు, बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने मुल्क भर के किसानों को मुफ्त बरखी देने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के ऐलान को मज़ा का खैस करार देते हुए मशवरा दिया कि वो पहले तेलंगाना के तमाम अफराद को मुफ्त बरखी सरबराह करके दिखाएं। मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि कौमी सियासत में अहम रोल अदा करने का दावा करते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करते हुए अवामी दौलत को ज़ाया कर रहे हैं, जबकि किसी भी रियासत में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को वहां की सियासी जमातों और कायदीन का रद्द-ए-अमल नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद से चंद किलोमीटर दूर इब्राहिमपट्टनम में फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन की वजह से 4 खवातीन की मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी खवातीन के अरकान खानदान से मुलाकात करने और उन्हें पुरसा देने के लिए
चीफ मिनिस्टर के पास वक्त नहीं है। बंडी संजय ने कहा कि बरसर इख्तिदार जमात के किसी भी कायद ने अब तक मुतवफ़ी खवातीन के वर्सा से मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा कि 1 घंटे के अंदर फैमिली प्लानिंग के 34 ऑपरेशन करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि मुल्क की किसी भी रियासत में इस तरह का वाक़या अब तक पेश नहीं आया। बंडी संजय ने कहा कि फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के दौरान खातून डॉक्टर्स की खिदमत हासिल की जाती हैं, लेकिन यहाँ खातून डॉक्टर्स की खिदमत को हासिल नहीं किया गया। उन्होंने डायरेक्टर सेहत आमा डॉक्टर श्रीनिवास राव को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर के खिलाफ अब तक कई शिकायतें मौसूल हुई हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के अहदेदारों को वो हर माह भारी रकम अदा करते हुए अपने ओहदे को बचा रहे हैं। रियासती हाईकोर्ट ने गोशा महल के बीजेपी के मुअत्तलशुदा रुकन असेंबली मलून राजा सिंह के खिलाफ लगाए गए पीडी एक्ट को चैलेंज करने वाली दरखास्त को समाअत के लिए कबूल करते हुए मंगलहाट पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को नोटिस जारी की। 4 हफ्तों के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत देते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। मलून राजा सिंह की बीवी उषा बाई ने गुज़िश्ता रोज हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हुए उसके शोहर के खिलाफ आयद पीडी एक्ट को मनसूख करते हुए रिहा करने की दरखास्त की थी। इस दरखास्त पर आज हाईकोर्ट में समाअत हुई। तेलंगाना हुकूमत गंडीपेट के अतराफ मजीद 46 किलोमीटर वाले साइकिल ट्रैक की तामीर का मंसूबा रखती है। वजीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव ने यह बात बताई। उन्होंने आउटर रिंग रोड की सर्विस रोड के करीब साइकिल ट्रैक और सोलार सोलार रूफिंग का संग बुनियाद रखा। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत मेट्रो ट्रेनों के स्टेशनों में भी साइकिलों को ले जाने की इजाजत देने पर गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि आउटर रिंग रोड से मुत्तसिल ट्रैक को नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन के तौर पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रैक आवाम के लिए आइंदा गर्मा तक दस्तयाब हो जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि अनंतगिरी हिल्स, कोत्तापल्ली झील और विकाराबाद के दीगर हिस्सों को भी सयाहती मकामात के तौर पर तरक्की दी जाएगी। విస్తృతమైన పురోగతి, విస్తృతమైన పట్టణీకరణ ఏదైతే జరుగుతున్నదో, ఎక్స్పాన్షన్ ఏదైతే జరుగుతూ ఉందో, దానికి తగ్గ విధంగా ఇక్కడ స్థానికంగా ఉండే మరి యువ సోదరులు, ముఖ్యంగా ఐటీ రంగంలో, ఇతర రంగాల్లో పనిచేసే వీరందరికీ కూడా ఇంటి నుండి ఆఫీస్కి, ఆఫీస్ నుండి ఇంటికి అవసరమైతే బైసైక్లింగ్ చేస్తూ వెళ్ళి వచ్చే విధంగా ఒక ఫెసిలిటీ ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది. దాంతోపాటు కేవలం ఆఫీస్కి పోయి రావడానికి కాకుండా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కూడా ఈ మధ్యన బాగా వెల్నెస్ అనేది, ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అనేది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్గా చాలామందికి మారింది. ముఖ్యంగా కోవిడ్ తర్వాత చాలామంది చాలా ఆసక్తి చూపుతూ ఉన్నారు. తమ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ విషయంలో, వెల్బీయింగ్ విషయంలో, వెల్నెస్ విషయంలో శ్రద్ధ చూపుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఒక లీజర్ యాక్టివిటీ కింద కూడా దీన్ని ప్రమోట్ చేస్తే బాగుంటుంది. 24 గంటల్లో ఆన్ ఉండాలి, 24 గంటలు ఖచ్చితంగా ఓపెన్ పెట్టాలి. పిల్లలైనా, పెద్దవారైనా, అమ్మాయిలైనా, అబ్బాయిలైనా ఎవరైనా కూడా సైక్లింగ్ చేసేటట్టు ఎంకరేజ్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. ఇది ఈరోజు हैदराबाद में आज दोपहर के बाद कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई। हैदराबाद के पुराने शहर के अलावा सिकंदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों से भी बारिश की इत्तलात मिली है। सुबह से ही मौसम अबर आलू था, ताहम दोपहर के बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से बाज़ मकामात पर सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से मौसम बदल गया और खुशगवार हो गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर में शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही थी, जिसकी वजह से शहरी परेशान थे। खास तौर पर गर्मा जैसी सूरत हाल देखी जा रही थी और दोपहर के वक्त बर्फ़ी के इस्तेमाल में भी इजाफा हो गया था। बर्फ़ी की वजह से दर्जे हरारत में कमी आई, जिस पर शहरियों ने राहत की सांस ली।
तेलंगाना के नागार्जुना सागर और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। श्रीशैलम रिजर्वायर में 1,06,205 क्यूसेक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद उस प्रोजेक्ट के 3 दरवाजे 10 फीट तक उठाते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट से 1,46,888 क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया। दूसरी जानिब दाएं और बाएं चैनल्स में बिजली की पैदावार जारी है। इस प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 885 फीट के बरखिलाफ 884.70 फीट दर्ज की गई है। दूसरी तरफ नागार्जुना सागर में भी पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। इसको देखते हुए इस प्रोजेक्ट के हुक्काम ने उसके 12 दरवाजे खोलते हुए 96,072 क्यूसेक्स पानी नीचे की तरफ छोड़ा। इस वक्त नागार्जुना सागर में पानी की सतह 589.10 फीट है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह 590 फीट है। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गदवाल विजयलक्ष्मी ने बंजारा हिल्स के एनबीटी नगर में फीवर सर्वे का आगाज किया। उन्होंने बल्दिया अहदेदारों और डॉक्टर्स व आशा वर्कर्स के साथ घर घर जाकर आवाम में मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए शऊर बेदार किया और मच्छरों की अफजाइश के मकामात की निशानदही करते हुए उन मकामात पर पानी को जमा होने न देने की ख्वाहिश की ताकि आवाम डेंगू से बच सकें। इस सर्वे के दौरान डॉक्टर्स ने आवाम का मुआयना किया और मुख्तलिफ हिदायत भी दी। बल्दिया ने पानी जमा होने के मकामात की निशानदही का काम शुरू किया है, क्योंकि इस पानी के नतीजे में मच्छरों की अफजाइश होती है। मेयर ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो मच्छरों की रोकथाम में हिस्सा लें। मेयर ने वाजे किया कि जीएचएमसी के तहत तमाम 4,846 कॉलोनियों में मच्छरों को रोकने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। बल्दिया का एंटोमोलॉजी शोबा तमाम इलाकों में मच्छरों की रोकथाम के लिए इकदाम कर रहा है। गंदे पानी में खुसूसन एंटी लार्वा कंट्रोल करने के इकदाम किए जा रहे हैं। बल्दिया ने डेंगू से बचाव के लिए वसी पैमाने पर इकदाम किए हैं। एहतियाती तदाबीर के बारे में शहरियों को आगाह करने के लिए अहम चौराहों या पुरहुजूम इलाकों में घर घर जाकर किताबचे, स्टिकर्स और बैनर्स तकसीम किए जा रहे हैं। साथ ही बल्दिया की जानिब से कॉलोनियों में मच्छरों से बचाव के इकदाम के साथ एंटी लार्वा ऑपरेशन, मच्छर कुछ धुएं को छोड़ने के इकदाम किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद में गणेश फेस्टिवल के सिलसिले में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया है। किसी भी नागहानी वाक़े से निपटने के लिए पुलिस फोर्स चौकस है। शहर में जुमे को गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा, जिसके पेश नज़र मसाजिद को बड़े बड़े शामियानों से ढांकने का काम किया गया है। गणेश के जुलूस गुजरने वाले रास्तों पर मौजूद मसाजिद को बड़े बड़े शामियानों के साथ ढांका गया है ताकि किसी भी किस्म की शरपसंदी को रोका जा सके। हर साल गणेश मूर्तियों के विसर्जन से पहले इस तरह मसाजिद को ढांकने का काम किया जाता है और ये रिवायत कई वर्षों से चली आ रही है। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार करदा गणेश की मूर्तियों का विसर्जन न करने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर गणेश के मंडपों के जिम्मेदारों ने नाराजगी का इजहार किया। उन मंडपों के जिम्मेदारों ने इस मसले पर एहतजाज किया और हुसैन सागर में ही विसर्जन की इजाजत देने का मुतालबा करते हुए टैंक बंड पर रैली निकाली। इस रैली के नतीजे में सड़क पर गाड़ियों की आमद और रफ्त में कुछ देर के लिए खलल पड़ा। इस मौके पर एहतजाजियों की पुलिस से बहस व तकरार भी हुई। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने समिति के जनरल सेक्रेटरी भगवंत राव समेत दीगर एहतजाजियों को वहां से जबरदस्ती तौर पर हटा दिया। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने बाइक रैली की अपील की थी।
वजीर एंडोमेंट इंद्रकरण रेड्डी ने आज खैरताबाद गणेश मंडप पहुंचकर खुसूसी पूजा की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि गणेश विसर्जन का पुरअमन इनेकाद अमल में लाने के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं और तमाम महकमात आपसी ताउन और तालमेल के जरिए गणेश विसर्जन को बेहतर अंदाज में करने के इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने जारिया साल खैरताबाद गणेश उत्सव समिति की जानिब से मिट्टी की मूर्ति बिठाने पर जिम्मेदारों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इससे आलूदगी पर काबू पाने के लिए बेहतर नताइज सामने आएंगे। ఖైరతాబాద్ విఘ్నేశ్వరుడు అంటే పెట్టింది పేరు. వినాయకుడి చవితి వచ్చిందంటే ఖైరతాబాద్ గణేష్ విగ్రహం ఏ విధంగా ఉంటుందని చెప్పి ఎంతో మంది పోల్చుకుంటూ పత్రికలలో టీవీలలో కథనాలు రాస్తుంటూ ఉంటారు. మరి ఈరోజు చాలా సంతోషంగా శ్రీ సుదర్శన్ గారు సంఘాన్ని నెలకొల్పేది ఖైరతాబాద్ विघ्नेश्वर वरंगल जिले के वर्धन्नापेट के गिरिजन आश्रम गर्ल्स हाई स्कूल में तालिबात बीमार पड़ गई। स्कूल में नामुनासिब ग़िज़ा की फराहमी पर उन तालिबात की सेहत मुतासिर हो गई और 33 तालिबात बीमार हो गई। बताया जाता है कि 33 तालिबात ने खाना खाने के बाद पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत की। उनमें से 8 की हालत तशवीशनाक होने की वजह से उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए MGM सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि बीमार होने वालों में 7वीं, 8वीं और 9वीं जमात की तालिबात हैं। वज़ीर सेहत हरीश राव, पंचायत राज के वज़ीर एरवली दयाकर और कबायली उमूर के वज़ीर सतवती राठौर ने उन तालिबात की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने ज़रूरी तिब्बी इलाज फराहम करने और इमरजेंसी की सूरत में उन तालिबात को निम्स मुंतकिल करने का मशवरा दिया। वर्धन्नापेट BCSC/ST गुरुकुल स्कूल में खाना खाने के बाद तालिबात की सेहत बिगड़ जाने के वाक़े के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा की जानिब से आज संक्षेमा भवन के करीब एहतजाज किया गया और स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया गया। इस एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। पुलिस ने एहतजाजियों को रोक दिया। पुलिस से उनकी बहस व तकरार हो गई। उन एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बाद पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। नई दिल्ली में शराब पॉलिसी में मुबैना तौर पर मुलविस अफराद के मकानात और दफातर पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की धाओं के बाद मंगल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी मुल्क के मुख्तलिफ मकामात शहरों बशमुल हैदराबाद में भी कई मकामात पर धावे किए। CBI ने इस केस में जो FIR दर्ज की है उसकी बुनियाद पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तलाशा ली, ताहम मजीद तफसीलात का इल्म नहीं हो सका। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।